हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लिए उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, मैं आज चेक कर लेने वाली हूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक रही है, कोई भी देख सकता है और बिल्कुल एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 1 to 3 बार ले लें, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लें और इस रीडिंग को भी के भी लाइक करें ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। कमेंट करना जरूर याद रखिएगा और जिस भाग से आप रेजोनेट करें वो भी मेंशन कीजिएगा। इससे आप यूनिवर्सली भी एक एनर्जी एक्सचेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस, योर फीलिंग्स, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पार्टनर, फ्रॉम रिलेशनशिप, और ये भी आपके ड्रीम मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेगा। आइए चलिए देखते हैं कि आज क्या कृपा दृष्टि पड़ रही है आप पे ईश्वर की, और आज क्या कार्ड्स दिखा रहे हैं आपके व्यक्ति के मन में आपको लेके, उनके भावों का, कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है। विशेषकर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। फिर भी क्योंकि जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आए हाय, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, okay, the high priestess, okay, the 6 of swords। देखिए राशियां, वाटर कप्स की कैंसर स्कॉर्पियो, सॉरी वाटर साइंस की कैंसर और स्कॉर्पियो, एयर साइंस की जेमिनी एक्वेरियस, अर्थ साइन की वर्गो टॉरस, एंड फायर साइन का मुझे लियो की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मूलांक क्या हो सकता है आपके और आपके व्यक्ति के? नंबर 4, नंबर 3 मुझे बहुत दिख रहा है, तो नंबर 3 हो सकता है, या फिर 30 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 3 हो सकती है। देन मुझे यहाँ पे 15 नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि अगर ऐड करें डिजिट्स को तो 6 भी बनाता है, तो डिजिट्स को ऐड करने के बाद 6 बना है, तो वो 6 भी मूलांक हो सकता है आपका। देन मुझे नंबर 2 दिख रहा है, अगेन 6 है, तो 6, 3, 4, यस, 3 तो दिख ही गया है। देन 8 ऑल्सो, ओके, 8 भी हो सकता है। अच्छा, नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? लेटर डी हो सकता है, लेटर पी, लेटर एच, लेटर के भी हो सकता है। ठीक है, लेटर एच तो काफी निकल के आ रहा है, काफी बार निकल के आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन नाम से राशियों से रेजोनेट ना करें तो आप आराम से देखिए इस रीडिंग को कि भाई आपसे क्या सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर होती है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, आराम से देखिएगा। देखिए व्यूअर, मुझे यहाँ पे कई लोगों की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आपके व्यक्ति सिंगल हो सकते हैं, आपसे शादी का वादा करे हो सकता है, लेकिन आप एक अलग मैरिटल स्टेटस के व्यक्ति हो सकते हो, यानी कि आप डिवोर्स हो सकते हो, या फिर आप इनसे एज में बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हो या हो सकती हो। तो इस पर्सन को, ये पर्सन सिंगल हो सकता है, यानी कि इस व्यक्ति को का मैरिटल स्टेटस सिंगल है और आपका मे बी डिवोर्स्ड है, या एज में बहुत बड़े हो आप इनसे, ओके, या मे बी यू हैव अ चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं ये एक कुछ प्रतिशत लोगों के लिए आज ये डेफिनेटली रेजोनेट करेगा, ये वाली सिचुएशन, सबके लिए नहीं बट कुछ के लिए। उल्टा भी हो सकता है कि आप वो सिंगल व्यक्ति हो और आपके पार्टनर इज अ मैरिड मैन और मैरिड वुमन, या फिर अ डिवोर्स्ड पर्सन। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि जहां पे आपका व्यक्ति आपसे प्यार करता है और आपके साथ शादी के सपने देखता है, या फिर आपके साथ रहना चाहता है, रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहता है, वहां पे इनके फैमिली की तरफ से आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि फैमिली एक विलन हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। और अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं भी है जहां पे वो सिंगल है, आप मैरिड हो या जो भी, तो भी आपके कनेक्शन में अगर आप दोनों ऐसे लोग हो जो कि जिनकी शादी नहीं भी हुई है, यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो भी आपकी फैमिली की इशू हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली की इशू हो सकती है। मुझे ज्यादा उनकी फैमिली लग रही है। समवेयर आई सी के प्यार के दुश्मन कई हैं, तैयब बल्ली बहुत है आपकी लाइफ में। और अगर फैमिली से बच जाओ तो कुछ कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा मुझे हाई दिखाई दे रही है। मुझे आपका व्यक्ति बड़ी डिप्रेसिव स्टेट में दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में वो सब नहीं हो रहा है जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने चाहा था। तो आपका पर्सन मुझे एक डिप्रेस्ड स्टेट में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो अकेले में बहुत समय गुजार रहा है। इफ यू सी द हर्मिट कार्ड, आपके व्यक्ति अकेलेपन में बहुत अधिक समय गुजार रहा है। हायरोफेंट तो मैंने आपको पहले बताया है कि इनकी फैमिली कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकती है। इनकी तरफ से क्या इशू है? इनकी तरफ से इशू ये है कि ये अपनी फैमिली से ऊपर उठ के
कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये व्यक्ति अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये आपको ये कह रहे हैं कि मेरी फैमिली मान नहीं रही है, तो चलो सब चीजों को भगवान पे छोड़ देते हैं। ओके, यानी कि आपका व्यक्ति उतना एफर्ट नहीं लगा रहा है फैमिली को मनाने में जितने लगाने चाहिए। और कुछ कुछ लोगों के लिए इतने साल बीत चुके हैं सिचुएशन में कि अब तो आपका व्यक्ति लिटरली कहता है कि आई डोंट थिंक कि मैं मना पाऊंगा या मना पाऊंगी, तो लेट्स जस्ट लीव इट। ओके, भगवान पे छोड़ दो, आगे देखेंगे। हो सकता है आप कनेक्शन में अभी भी हो उनके साथ, लेकिन व्यक्ति उस चीज को अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है उस चीज पे। ओके, और मुझे क्या दिखा देता है, मुझे दिखा देता है कि आपका व्यक्ति ना बात बात पे आपसे गुस्सा हो जाता है, ठीक है, और किसी भी छोटी सी बात को आपसे रूठने का बहाना बना लेता है। ओके, किसी भी छोटी सी बात को आपसे रूठने का व्यक्ति बहाना बना लेता है। इसको लगता है कि किसी के आप कोल्ड ट्रीटमेंट देने लग जाते हो, किसी को बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो और फिर बातचीत नहीं करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ भी हो, आप इस व्यक्ति की वीकनेस भी हो। ओके, आपने इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है, और आज आपको हैंडल करना इस व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि आप आज इस रिलेशनशिप में अपना बकाया हक मांग रहे हो जो आपने कभी नहीं मांगा। ठीक है, तो आज आप अपने पर्सन से पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना इंतजार किया, तुम्हारे साथ में सच झूठ अच्छा बुरा सब में खड़ी रही या खड़ा रहा, तो अब मेरे लिए क्या, टाइम टू गिव बैक। ओके, टाइम टू रिटर्न, टाइम टू टेल मी दैट इवन आई हैव सम वैल्यू इन योर लाइफ, मैं भी तुम्हारी लाइफ में स्पेशल हूं, तो मुझे मेरी नेकी का, या मुझे मेरे इंतजार का, या मुझे मेरे लिए तुम्हारे पागलपन जैसे प्यार का अब कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। और आप शॉक्ड हो रहे हो ये बातें सोच सोच के बार बार, और देख के कि ये व्यक्ति आपको रिटर्न में वो कुछ दे ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट अब ये व्यक्ति आपसे बातें भी छुपा रहा है, अब ये व्यक्ति आपको पूरी बातें नहीं बता रहा है। आपको ऐसा लगने लग गया है कि जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि इस व्यक्ति की जिंदगी में चल क्या रहा है। ओके, और ये पर्सन सीक्रेटिव भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और कुछ जगह पे तो आपने इस व्यक्ति के झूठ बहुत पकड़े हैं। ओके, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रेड फ्लैग्स देखते हुए भी और ये जानते हुए भी कि व्यक्ति आपकी सेहत के लिए अब हानिकारक हो चला है, आपके इमोशनल बैलेंस के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल जर्नी के लिए, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो। आप बिल्कुल मिक्स हो गए हो उनकी एनर्जीज में। आप अपने आप को एक सेपरेट इंडिविजुअल रख के नहीं सोच पा रहे हो। आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको बस ये लग रहा है कि बस ये अगर मेरे पास आ जाएगा या आ जाएंगी तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, या सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। सो समवेयर यू आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज्ड, एंड जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी स्थिति मुझे बहुत अधिक रिवील्ड दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, और थर्ड पार्टी ने लिटरली आपकी नाक में दम कर रखा है। ये थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो कि बहुत शातिर है और आपके व्यक्ति को हमेशा ये समझाती है कि आप कितने ज्यादा खुदगर्ज हो, आप कितने ज्यादा इनको परेशान करते हो, और कहाँ थर्ड पार्टी कितनी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं वो उनका माइंड वॉश कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है इन टर्म्स ऑफ कि वो कितनी अच्छी है या वो कितने अच्छे हैं, और आप कितने गलत हो, और आप कितने डेस्परेट हो, कितने मीन हो, और कैसे आप इनकी आफत हमेशा लाए रखते हो, उनकी जान को आए रहते हो हमेशा। तो मुझे थर्ड पार्टी एक ऐसी पर्सन दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहे हैं आपकी जिंदगी में, जिन्होंने आपके और आपके व्यक्ति के बीच के जो थोड़े बहुत खुले हुए दरवाजे थे, जो थोड़ी बहुत रिकंसिलिएशन की और चीजों की ठीक होने की स्थिति थी, वो भी ब्लॉक कर दिया। ओके, और आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, लिटरली खून के आंसू रो रहे हो अब आप। ओके, और एक एक दिन काटना, एक एक घंटा, एक एक मिनट काटना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आपको ये इंतजार है कि व्यक्ति कुछ ठीक करेगा, कोई अच्छा एक्शन लेगा, लेकिन व्यक्ति अपने ही बिजनेसेस में बिजी दिखाई दे रहा है आपको। आपको लग रहा है जैसे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि एक एक गिरते आंसू से आपके व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन को बार 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 एंजल्स ये याद दिला रही हैं, स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं उनको ये बता रहे हैं कि तुम जिसे भूल के बैठे हो वो तुम्हारा इंतजार कर रही है या कर रहा है। यानी कि अगर ये खुद से आपको याद नहीं भी कर रहे हैं, तो डिवाइन स्पिरिट्स, एंजल्स सब आपके व्यक्ति को इस बात का याद दिला रहे हैं कि देयर वाज अ पर्सन जो बहुत कीमती था आपके लिए, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और आज आप उसे भुला के बैठे हुए हो। बार बार आपके व्यक्ति का ध्यान यहाँ पे खींचा जा रहा है इस कुदरत के द्वारा। आपका व्यक्ति बार बार इसको झाड़ रहा है, इस थॉट को,
कहते हैं ना श्रग ऑफ करना कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जबकि बार 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 उसके दिमाग में, आप उसके ड्रीम्स में आ रहे हो, आप उसके मेमोरीज में आ रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, गूगल फोटोज में बार बार आपकी फोटो सामने आ रही है इस व्यक्ति के, और याद दिलाया जा रहा है आपके बारे में। कहीं से भी आपकी पिक्चर पॉपअप हो जाती है, कहीं से भी आपका नाम दिख जाता है, कहीं से भी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपके उनके बीच में कॉमन है। कुछ तो ऐसा बार बार इस व्यक्ति की लाइफ में हो रहा है जो इसको आपकी याद दिला रहा है। मे बी आपके मनपसंद फूल दिख जाते हैं, ये गलती से आपके साथ जो खाना ऑर्डर किया करते थे वो बिना बात ऑर्डर कर देते हैं। समवेयर दिस पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड, और इनको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, और ये थोड़े डिप्रेसिव भी हो रहे हैं इस चीज को लेके। एक और चीज है यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपके व्यक्ति इस वक्त जो भी सोशल कनेक्शंस बना रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि द 3 ऑफ पेंटिकल से, ये जो भी सोशल कनेक्शंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है इनसे जो कि मीनिंगफुल हो, या जो कि एक दिल से बनता हुआ कनेक्शन हो। तो हर जगह पे इनको जो लोग मिल रहे हैं वो फेक मिल रहे हैं, और जो लोग मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जो खुद का फायदा चाहते हैं, इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इस पर्सन को बार बार आपकी याद आ रही है, इस पर्सन को बार बार आपकी एनर्जी याद आ रही है, इस पर्सन को बार बार ये याद आ रहा है कि वो होती तो ऐसा होता, या वो होता तो ऐसा होता, और वो शायद मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करता। इनका अगर ये किसी रोमांटिक कनेक्शन में भी फिट होने की कोशिश कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ, तो मुझे वहां पे भी क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी चाहे कितना भी अच्छी क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी लाइफ में उसके अपने एजेंडाज हैं, वो किसी वजह से आई है इनके साथ, आपकी तरह सेल्फलेस होके नहीं आई है। ओके, और ना ही वो फालतू बकवास सुनने वालों में से है इनकी। सो दिस पर्सन कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्सन द वे ही और शी यूज्ड टू कंट्रोल यू। तो जिस तरह से आप पे काबू था इस पर्सन का, एक स्पेल था, जैसे कि आप पे किसी ने जादू करके छोड़ दिया हो, ऐसे आप भटका करते थे, ऐसे आप इल्यूजन में रहा करते थे, वो सेम चीजें थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही है इनको। और थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति को तो खैर खराब आदत पड़ ही चुकी है अटेंशन की, अपनी बातों को ऊपर रखने की, अपनी बातें मनवाने की, चाहे वाजिब हो चाहे नहीं वाजिब हो, हर तरह की बात मनवाने की आदत उनको आपसे पड़ी हुई है। तो आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं सेम तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी से भी एक्सपेक्ट कर रहा है। आज थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये जो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये मेरी अटेंशन बार बार थर्ड पार्टी की तरफ लेके जा रहा है इंट्यूटिवली, तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ उधर ऐसा चल रहा है जो हमारी अटेंशन चाहता है। सो दिस इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी चेक रीडिंग अभी बनती जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्ति सेम वही एक्सपेक्टेशंस कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ जो वो आपके साथ किया करता था। ओके, और आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपकी कोई पुरानी दोस्त है जिसने आपको बिट्रे किया है और आपके पर्सन को ही आपसे छीन लिया, या फिर ये इसको आप पहले से जानते हो, कोई फैमिली में से भी हो सकती है ये महिला या पुरुष। सो इनको, आपके पर्सन को, जैसे कि ये कहते हैं ना कि एक ही डंडे से हाँकना सबको, तो आपके व्यक्ति को लगता है कि जैसे उन्होंने आप पे काबू रखा वैसे वो इस व्यक्ति पे भी काबू रख सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। थर्ड पार्टी का नाम लेटर डी, लेटर वी, लेटर एल से हो सकता है, लेटर एच से भी हो सकता है, लेटर एन, लेटर एस से भी हो सकता है। ओके, कुछ इनिशियल बता दूं, मुझे समझ में आ रहा है। सो अ बिग शेयर डिसअपॉइंटमेंट फॉर योर पार्टनर, क्योंकि वो तो इनको नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी से जो ये चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति की कमी को भी समझती है, उसको पता है कि कहाँ दुखती रग है आपके व्यक्ति की, उसने कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रखी हैं। आपने तो कभी अपने व्यक्ति को मैनिपुलेट करने के बारे में सोचा नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं आपने कि कैसे उनका फायदा उठा लिया जाए या अपनी बातें मनवा ली जाए। आपने तो हमेशा अपने व्यक्ति की खुशी को ही ऊपर रखा है। बट थर्ड पार्टी से आपके व्यक्ति को ये अटेंशन नहीं मिल रही है, उल्टा थर्ड पार्टी इन पे काबू जाती है। थर्ड पार्टी चाहती है कि जो ये बोले वो व्यक्ति सुने। आप उससे पूछते हैं कि मैम कितना वेट करना है व्यक्ति के वापस आने का, ये भी बताइए। देखिए, जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए एक टाइम फ्रेम ही समझ में या फिट बैठ जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 6 हफ्ते का समय इसमें लग सकता है। 6 वीक्स टू 3 मंथ्स का टाइम दिखाई देता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो एक ब्रॉड टाइम फ्रेम में मैं आपको बता सकती हूँ। बट यस, यहाँ पे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी से आपका व्यक्ति त्रस्त होगा, क्योंकि आपका व्यक्ति भी कम सेल्फिश इंसान नहीं है। वो अपने से ज्यादा लाउड या अपने पे काबू करके रखने वाले व्यक्ति के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, उसको तो अपने हाथ पे कंट्रोल चाहिए हमेशा। तो ये जो भी फैंटसीज, जितनी भी ड्रीम्स देख के वहां गए थे, वो सारे के सारे एक के बाद एक थक के टूट कर चूर हो रहे हैं।
आपके और आपके आपके व्यक्ति और थर्ड पार्टी के बीच में एक दूरी मुझे बनती हुई बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। इन दोनों ने जो भी बोया है और जितना भी आपको परेशान किया है, ये वो सेम चीज काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों के बीच में आने वाली एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, स्पेशली जैसे ही ये सूर्य के साल यानी कि 2026 में एंटर करेंगे, वैसे ही इनके बीच में जो परेशानियां हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ने लग जाएंगी। सो आई कैन सी कि फिलहाल आप एक ऑडियंस की तरह ही रह सकते हो, जहां पे आप सिर्फ ये देखो, कहते हैं ना कीपिंग एन आई ऑन द टर्न ऑफ इवेंट्स, आपने न्यूज में सुना होगा ये चीज कि नजर बनाई हुई है हमने स्थिति पे, तो आप बस स्थिति पे नजर बना के रखो। मौसम बदलेगा और मौसम विभाग आपको उसकी जानकारी भी दे देगा, यानी कि डिवाइन से कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा। आप सिर्फ पॉजिटिव रहो, गिव अप मत करो और अपने आप को लगातार मजबूत बनाने पे काम करते रहो। श्री राधे, हर हर महादेव।